संतान कहती माँ मुझे आज्ञा दो, पिता मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। और माता पिता जैसा उसको समझाते हैं, उनकी आज्ञा को सुरोधार्य करके जो चलता है, माता पिता सुखी रहते हैं। और चौथे नंबर का सुख होता है सुलक्षणा नारी। जो उत्तम लक्षणों वाली नारी होती है, उसके माध्यम से भी सबको सुख की प्राप्ति होती है। कौन से वह लक्षण हैं जो मैना सुंदरी में भी थे और श्रीपाल की माँ के अंदर भी ये थे? अनुकूला, सदा तुष्टा, दक्षा, साध्वी, विचक्षणा। ये जे 5 गुण जिसके अंदर रहते हैं, वह नारी नारी नहीं, वह साक्षात स्त्री नहीं, वह श्री है, लक्ष्मी का रूप हुआ करती है। सदा अनुकूला यानी जो अपने कुल के अनुकूल चलती है, देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती है, अपने से बड़ों के अनुकूल चलती है, अपने पति आदि के अनुकूल चलने वाली स्त्री वह श्री का रूप हुआ करती है। फिर इसके बाद सदा तुष्टा यानी हमेशा संतोष धारण करने वाली होती है। अपने भाग्य से जो मिला है उसमें वह संतोष धारण करती है, आकुलित व्याकुलित नहीं होती। जैसा मिल गया, जैसे मैना सुंदरी को पिता ने श्रीपाल के साथ विवाह कर दिया, कैसा मिला? पूरे का पूरा शरीर गलित कोढ़ से दुर्गंध आ रही है, लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ऐसे के साथ विवाह कर दिया। लेकिन संतोषी नारी थी, अपने भाग्य को वह जानती थी कि जो कुछ मिलता है अपने भाग्य से मिलता है, और ये मेरा भाग्य होगा तो सब ठीक हो जाएगा। और कई लोगों को सब ठीक मिलता है भाग्य से, और बाद में सब गड़बड़ हो जाता है। और उसने भगवान की भक्ति की, अपने पति की सेवा की, उसके फलस्वरूप बहुत जल्दी उसके लिए कामदेव जैसा वह रूप धारी पति की प्राप्ति हो गई। सब ये कर्म सिद्धांत है। इस कर्म सिद्धांत को जो व्यक्ति हमेशा अपने हृदय में रखता है वह घबराता नहीं, धैर्य के साथ सब कुछ वह सहन करता चला जाता है और बड़े बड़े दुखों से पार हो जाता है। तो अनुकूला, सदा तुष्टा, दक्षा, जो स्त्रियां गृह विज्ञान की कला में कुशल होती हैं, जिन्हें घर चलाना आता है, वह स्त्री उस घर में स्वर्ग बसा देती। कहते हमारे घर में तो स्वर्ग बस गया है, लक्ष्मी ही हमारे घर में साक्षात प्रवेश कर गई है और सब सुखी हो गए। सभी लोग धर्म से लग गए हैं, धर्म का अनुसरण करने लगे हैं और निरंतर सारी चीज़ों की वृद्धि होती चली जा रही है। और जिसमें कलहकारी स्त्रियां आ जाती हैं तो कहते हैं जब से ये आई है तब से जो सुख है वह बाहर
निकल करके चला गया। इसलिए ये घर चलाने में गृह विज्ञान की कला में कुशल होना चाहिए। और साध्वी का अर्थ होता है शीलवान जो नारियां होती हैं, सच्चरित्र का पालन करने वाली होती हैं, वह भी स्त्रियां श्री का रूप होती हैं। और एक लक्षण बताया विदुषी। विदुषी का अर्थ होता है जो धर्म का ज्ञान रखती हैं, धर्म शास्त्रों का जिनको ज्ञान होता है, और जिनको धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता है अपनी संतान के लिए भी ऐसे ही शिक्षा निरंतर देती रहती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सब इन समीचीन शास्त्रों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और विदुषी हो तो फिर कहना ही क्या है। ये 5 लक्षण वाली जो स्त्रियां साक्षात श्री होती हैं, ऐसी सुलक्षणा नारी अगर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। ये सब मिलते हैं तो कहते हैं ये सब पुण्य के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, धर्म के माध्यम से ही इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर धर्म का सेवन करो, पुण्य का सेवन करो। इस प्रकार बता करके उस पुत्र को समझा रही है माँ कि कभी दुर्व्यसनियों की संगति में मत पड़ना, क्योंकि इनकी संगति में आकर के हम अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं। ऐसी संगति में नहीं, जो इस प्रकार के क्रूर व्यक्ति हैं इनसे दूर रहना, व्यसनी व्यक्तियों से दूर रहना। और जो कैसे हैं, सज्जन नहीं हैं, ऐसे से दूर रहना। और सज्जनों की संगति हमेशा करना, विदेश में जाकर के भी अपने शील का अच्छी तरह से पालन करना। ऐसे सब अच्छी तरह से समझाने के बाद वह माता विदा करती है अपने पुत्र को कि जाओ, अच्छी तरह से तुम अपने कार्य में सफल होना। लेकिन हम भेज देते हैं बच्चों के लिए, उनको कभी दर्शन नहीं मिलते, गुरुओं की संगति नहीं मिलती, और ऐसी संगति में वो पड़ जाते हैं। अब बच्चों का हित होगा तो कैसे होता। हित सर्जन अहित विसर्जन शिक्षा लक्षण, ये गुरु महाराज कहते हैं कि वही सही शिक्षा मानी जाती है जिसमें हित का सर्जन हो और अहित का विसर्जन हो। ऐसी शिक्षा अपनी संतान को प्राप्त कराओ, नहीं तो घर में रह करके भी वह अशिक्षित रहे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका इहलोक और परलोक दोनों सुरक्षित रहेंगे। और ऐसी अगर शिक्षा प्राप्त कर ली जिसके माध्यम से वह अहित में लग जाए तो इस भाव भी चला गया और परभाव भी चला गया, और आपकी संतान भी आपके हाथ से चली जाती है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, अपने ही देश में रह करके सुख मिलता है। पुण्य उदय रहता है जिन्हें अपने देश को छोड़ करके कहीं परदेश में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। लेकिन आप लोग आज वर्तमान में यही सोचते हैं कि मेरे बेटी बेटा पढ़ जाएं और विदेश में जा कर के रहे।
उसी में ही अपनी शान है। लेकिन अपनी शान और आन और बान तभी सुरक्षित रहती है जब अपने अंदर धर्म सुरक्षित रहता है। और धर्म नहीं है तो काय की आन और काय की बान और काय की शान। ये तो मान की बात हुआ करती है। और आपका मान ऐसा बढ़ता है कि देखो वो कहाँ पहुँच गए और हम यहीं पर रहे। ये तो मान के चलो कि इस भूमि पर आपका जन्म हुआ है, इस भारत की भूमि पर आप बहुत पुण्यात्मा हैं, पुण्य लेकर के आए। अगर आपका पुण्य नहीं होता तो इस भूमि पर नहीं वहीं जन्म हो जाता ना। फिर आप वहाँ क्यों भेज रहे हैं? महाराज वहाँ इसलिए भेज रहे हैं, ये चाहिए है, इसके लिए भेज रहे हो। तो फिर वह माँ समझाती है ठीक है, अगर भेज रहे हो तो आप वहाँ भेजो जहाँ उसके धर्म का पालन हो सके, वह अपने चरित्र को सुरक्षित रख सके। तो आप भेज सकते हैं, नहीं तो शास्त्र उसमें आज्ञा नहीं देते, क्योंकि जो पांचवा सुख है अपने देश में ही, और अपने देश के साथ साथ अपने नगर में रहना, और नगर के साथ साथ अपने कुटुंब परिवार के साथ रहना। जिनका बड़ा कुल होता है उनको बड़ कुल बोलते हैं, है ना। कि बड़ कुल क्यों बोलते हैं? इनका बहुत बड़ा कुल है, इतने भाई, इतनी बहनें, इतने चाचा आदि आदि अनेक। ये सब बड़ कुल क्यों मिलता है? तो कहते हैं ये सब पुण्योदय से मिलता है। और आप क्या चाहते हैं? ऐसे कुल में हमें नहीं रहना, जहाँ एक दो लोग हों वहीं से वहीं रहना अच्छा है। माता पिता के साथ अब सब अलग अलग रहना चाह रहे हैं, ये पुण्य की चीज नहीं है। पुण्य आत्मा तो अपने सारे कुटुंब के साथ सुखपूर्वक रहता है और रहना चाहिए, ये व्यवस्था है। जब लोग बाहर पहुंच जाते हैं और थोड़े से उनके अंदर संस्कार होते हैं, बहुत जल्दी विदेश में जाकर के या बाहर जाकर के पीड़ित होकर के और पुनः वापस आ जाते हैं, अब मुझे वहाँ नहीं जाना, यहाँ ही हम अच्छे हैं। वो हमारे लिए कोई इस प्रकार के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। ये पांचवा सुख है। और छठा सुख है राज्य में पासा। अपने ही राज्य में पासा यानी अपनी धाक हो। आप नगर सेठ कहलाओ या नगर के कुछ इस प्रकार से उच्च पदों पर रहते हैं और भरी सभा हो, और भरी सभा में उनको बुलाया जाता है कि भैया नगर सेठ हैं। बस इतना ही अगर माइक से कह दे कोई, इतने में जो आनंद की अनुभूति होती है, बिना भोजन खाए ही रक्त की वृद्धि हो जाती है। ऐसे शब्द सुनने से तो जहाँ राज्य में पासा होता है तो फिर कहना ही क्या होता है। और सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो सुखी है जीवन। जिसके जीवन में संतोष आ जाता है वह व्यक्ति फिर सुख, अपने आप को सुखी महसूस करने लग जाता है। स्वयं और 2, 4, 10, 20 लोगों को बुला करके आनंद होता है। यानी वह अब और उस पाप की परंपरा को बढ़ा देता है। चौर्यानंद नाम। इसी प्रकार से परिग्रहानंद, परिग्रह अर्जन करते समय
आप लोगों को कष्ट होता है, लेकिन जब वह मिल जाता है तो फिर उसकी रक्षा के लिए आप नित्य उसको चिंतन करते रहते हैं, उसमें आप आनंद मनाते रहते हैं, हिसाब किताब लगाते रहते हैं, कितनी दुकान, कितनी मकान, कितनी ये आदि आदि, और बैठे बैठे आनंदित होते हैं। इससे और पाप बढ़ता रहता है। इसी प्रकार आपने दान दिया, उस समय तो आपने पुण्य का संचय कर ही लिया, लेकिन उसके बाद जितना आनंद मनाओगे, आनंदित होगे, अहो भाग्य मेरा, मुझे ये दान देने का सौभाग्य मिल गया, तो आपका वह पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन दान देने के बाद फिर जाकर के पछताओ, अरे कहाँ चले गए थे वहाँ सभा में और मुझे ये देना पड़ा। अब बोल दिया तो वो तो देना है ही, लेकिन इसके बाद निरंतर अगर इस प्रकार से करते रहे तो उसका पुण्य नहीं मिल करके और माइनस मार्किंग होते हुए चली जाती है। इसलिए कोई भी हो, चाहे स्वयं दान दो या कोई देता है, तो उसकी अनुमोदना करके निरंतर अपने पुण्य को ऐसे ही बढ़ाते चले जाना चाहिए। और अच्छे इस प्रकार की शिक्षा अपनी संतान को भी देना चाहिए, जिससे वह संतान इस भव में भी सुखी रहे और परभव में भी सुखी रहे, यहाँ भी निरोगी बने और ऐसी पर्याय में जाए जहाँ वहाँ भी निरोगी बने। इस प्रकार की भावना के साथ आपका समय हो गया है और आज आपके कौन से 128 इसमें क्या आ जाते हैं? हाँ, अनेक प्रकार के आपके आश्रव कैसे होते हैं? 108 प्रकार के आश्रव हैं। उन आश्रवों से कैसे बचना चाहिए? और आश्रव तो निरंतर हो ही रहा है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं पाप आश्रव से कैसे बचना चाहिए, इनको आपको ये विधान में ये सब मिलेगा। पुण्य आश्रव से अभी आपको बचना नहीं। अगर पुण्य आश्रव से बच जाओगे तो सिर्फ आपके लिए पाप ही हाथ में लगेगा। इसलिए पाप आश्रव से बचना है, पुण्य आश्रव से आपको नहीं बचना, क्योंकि यह पुण्य आश्रव तो आपके लिए आपकी आत्मा को पवित्र करने वाला है। आप पवित्र होते चले जाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।